Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with the video number 2 of lease accounting. ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीज अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग लीज. In the first video we have done finance lease, right? And now in the second video we are doing lease accounting. We are doing operating lease. ठीक है, चलो. हाँ जी, तो बच्चों फाइनेंस लीज के बाद ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे. ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस भी करी होगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग लीज. ऑपरेटिंग लीज का एक एग्जांपल होता है जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन होता है. ठीक है, इट्स लाइक दिस इज द एप्ट एग्जांपल फॉर ऑपरेटिंग लीज. Contract, it is a contract. The contract for operating lease does not cover entire life or value of the lease asset, and lease payment under operating lease should be recognized as expense in P&L. ठीक है. What is the accounting treatment for operating lease? लेसर के केस में अलग होता है, लेसी के केस में अलग होता है. तो लीज रेंट और इसके लिए इनकम होती है, दैट शुड बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. लीज एसेट शुड बी शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट and depreciation should be charged on leased asset. ठीक है, it is in the case of lessor, जिसमें हमारे एग्जांपल में लैंडलॉर्ड था, राइट. लेसी के केस में जैसे टेनेंट होता है तो लेसी लीज रेंट पेड शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड हेंस इट शुड बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट. ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. इस एक क्वेश्चन से आपको ऑपरेटिंग लीज का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो बेटा लाइट ऑफ कर देना. हाँ जी, ये एक बार क्वेश्चन बेटा आप सब नोट डाउन कर लो. ठीक है, प्लीज नोट दिस इन योर नोटबुक. ओके, accounting treatment of operating lease in the book of lessee. Output from a machine taken on 3-year operating lease are estimated as follows. ईयर 1 ईयर 2, एक हमने कोई मशीन लीज पे ली है और पहले साल हम 10,000 उससे आउटपुट निकालेंगे. ठीक है, दूसरे साल जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो हमारा 20,000 निकलेगा, 30,000 50,000 यूनिट निकलेगा. और पहले साल जो हम लीज रेंट देंगे वो देंगे 25,000, दूसरे साल देंगे 45,000, तीसरे साल देंगे 50,000. ठीक है, मेक एंट्री इन द बुक ऑफ लेसी. तो लेसी की बुक में क्या एंट्री करेंगे, प्लीज मेक श्योर यू राइट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन योर नोटबुक. ठीक है, क्योंकि इसकी मैं कोई PDF प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इट्स बेटर टू नोट इट डाउन. ओके, make entries in the book of lessee. Statement showing working of computation of lease rent on the basis of output. ईयर 1 2 3 ये हमने आउटपुट लिखा और ये लिखा हुआ है एग्रीड लीज रेंट 25,000 45,000 50,000. लेकिन ये क्या लॉजिकल लग रहा है आपको? बताओ, क्या ये लॉजिकल लग रहा है कि सर अगर 10,000 हम आउटपुट लेते हैं मशीन से तो 25,000 रेंट देंगे, तो 50,000 होने पे तो ये तो इंटू 5 होना चाहिए, बट ये इंटू 5 नहीं है. और ये 20,000 होने पे इंटू 2 होना चाहिए, बट ये इंटू 2 नहीं है. गॉट इट? तो इसीलिए हम इसको ना थोड़ा लॉजिकल बना रहे हैं. तो हम ये टेबल में आगे एक कॉलम और एक्सटेंड करेंगे जिसको कहेंगे लीज रेंट बेस्ड ऑन आउटपुट टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. ठीक है, कैसे करेंगे भाई? इसका टोटल कर लो 1,20,000, इसका टोटल कर लो 80,000. ठीक है, नाउ 1,20,000
डिवाइडेड बाय 80,000, ये क्या होगा टोटल। देखो इसको हम थोड़ा सा मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन भी करके दिखाता हूँ इसको। देखो 80,000 यूनिट के 1,20,000 रुपए लग रहे हैं, तो बताओ एक यूनिट के कितने रुपए लगेंगे। सर 1,20,000 एंड डिवाइडेड बाय इट इज 80,000। डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों 80,000, ठीक है। तो ये एक यूनिट का आया, यस और नो। और मुझे 10,000 यूनिट का निकालना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है। दिस इज एज सिंपल एज दैट, गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, ये 15,000 आंसर आया, ये एक यूनिट का निकाल दिया, इसको 20,000 की यूनिट का निकालना है तो 30,000 आया, और 50,000 यूनिट का निकालना है तो 75,000 आया। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये टेबल आपको क्लियर है। और उसके बाद जर्नल एंट्रीज अगर हम करेंगे तो जर्नल एंट्री को भी जरा हम समझते हैं। बताओ ईयर वन में क्या जर्नल एंट्री होंगी इन द बुक ऑफ लेसी। लेसी जिसने एक तरीके से लीज पे लिया है, इट इज नोन एज लेसी। तो लेसी क्या एंट्री कर रहा है, लीज रेंट, कि भाई मेरा एक्सपेंस हुआ 25,000 रुपए, और मेरी जो लाइबिलिटी बढ़ी, है ना, एक्सपेंस बढ़ा और साथ साथ लाइबिलिटी बढ़ी कितने की, 25,000। क्लियर है, ठीक है। फिर जब वो शाम को पैसे देने गया तो 25,000 रुपए पेमेंट कर दी, और उसका जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई 25,000 रुपए से। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च को 12 बजे हम क्या एंट्री कर रहे हैं। देखो बेसिकली हमारी जो टेबल बनी थी उसके हिसाब से ये कह रहा है कि फर्स्ट ईयर का जो रेंट होना चाहिए था 15,000 होना चाहिए था, बट हमने पे 25,000 किया है। तो हम पी एंड एल में ना लॉजिकल वाला डालते हैं, राइट। तो लॉजिक के हिसाब से पी एंड एल में 15,000 का एक्सपेंस राइट ऑफ करेंगे, 10,000 जो बच जाएंगे उसको हम डालेंगे लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में। देखो लीज रेंट जो है वो 25,000, और पीएनडल में भी 25,000 आना चाहिए, लेकिन पीएनडल में लॉजिक कहता है कि 15,000 आना चाहिए, तो भैया 10,000 कहां लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर विल कम अंडर लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, आप ये सब पढ़ सकते हो। लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट इज ट्रीटेड एज एडवांस लीज पेमेंट, हैंस इट इज शोन अंडर करंट एसेट। ये मेरी एसेट हो गई, एसेट बढ़ते तो कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा साल होगा, दूसरे साल में लीज रेंट मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई 45 से। फिर मैंने शाम को क्या किया, उसको पेमेंट कर दी, तो लेसर मेरा कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, और मेरा पैसा कम हो गया 45,000। और मैंने पी एंड एल में कितना ट्रांसफर किया 30, लेकिन जो लीज रेंट है उसको राइट ऑफ कर रहा हूँ 45। तो 15,000 क्या हो गया, मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया, एक तरीके से मेरी एसेट क्रिएट हो गई, जिसको मैं बोल रहा हूँ 15,000 की मेरी एसेट क्रिएट हो गई। बताओ ये बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ईयर में क्या होगा, सर लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू लेसर 50,000, क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेसर टू बैंक 50,000। उसके बाद पीएनडएल में हमने 75 ट्रांसफर किया, पीएनडएल में कितना ट्रांसफर किया 75, ठीक है। तो लीज रेंट बेसिकली था मेरा 50। नाउ यहां पे हमारी बैलेंसिंग फिगर कहां आ रही है, क्रेडिट साइड में, तो उसको हम लीज इक्वलाइजेशन लिख देंगे 25,000। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। देखो उधर डेबिट किया था दो दो बार, 15,000 10,000 25,000 डेबिट किया था ना, और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 25,000, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। कभी हमने ज्यादा दिया था, कभी आप कम दे रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो एज पर एस 19 लीज रेंट ट्रांसफर टू पीएनएल शुड बी बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लीज्ड एसेट। ठीक है, बताओ ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। ठीक है, चलो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो एक बार ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको लिखो। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक।
हाँ जी, प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद ये लिख लो। लिख लिया, ठीक है, चलो। Machine was given by dealer of the machine on 3 years operating lease for equal annual lease rent to yield 20% profit margin on cost of rupees 5 lakh. ठीक है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, मेक एंट्रीज फॉर 2 ईयर इन द बुक ऑफ लेसर। तो लेसर की बुक में एंट्री कैसे होगी? टोटल लीज रेंट ऑफ मशीन कितना है? 50,000 प्लस 50,000 इंटू 20%। बताओ, ये बात क्लियर है? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दिस इज क्वाइट क्लियर, 6 लाख रुपए की लीज रेंट हो गया, ठीक है। लीज रेंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम करंट लीज ड्यूरिंग 3 इयर्स, करंट लेसी ड्यूरिंग 3 इयर्स, तो वो हो गया 6 लाख डिवाइड बाय 125, 1,25,000 इंटू 60,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2,88,000। अब 2,88,000 को हम डिवाइड करेंगे 3 इयर्स में, तो 96,000 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लीज रेंट पर एनम, ठीक है बच्चों। ये लीज रेंट हमारा पर एनम कितना हो गया? देखो, इसका हमें टोटल कितना था, टोटल आउटपुट हम कितना निकालेंगे? 1,25,000, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 लाख टोटल कॉस्ट पड़ेगी मुझे, और 1,25,000 आउटपुट के लिए 6 लाख कॉस्ट दे रहा हूँ, तो एक यूनिट के लिए इतना हो गया, ठीक है। ठीक है, एक यूनिट के लिए इतना हो गया, तो 60,000 यूनिट के लिए कितना हो गया? क्योंकि मुझे कितने का निकालना है, मेक एंट्री फॉर, हम कितने टाइम के लिए लीज पे ले रहे हैं? 3 इयर्स के लिए। तो 3 इयर्स के लिए टोटल करो आप, कितना आ रहा है? 10, 20, 30, 30, 30, 60, ठीक है। तो मैं 60,000 यूनिट के लिए निकाल रहा हूँ। बात क्लियर है? ये हो गया 2,88,000, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम की कमी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, और थोड़ी मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ढीली थी, इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलें, ठीक है। बट समझना है अच्छी तरह। लीज रेंट कितना हो गया? 2,88,000 डिवाइड बाई 3, 3 साल का हो गया 96,000। बात समझ आ गई भाई? 3 साल में 60,000 आउटपुट बनाना है, और ये टोटल 6 लाख डिवाइड बाई 125 किया, तो एक यूनिट का हो गया। और अगर 60,000 यूनिट के लिए निकालना है, तो इतने रुपए लगेंगे। इतने रुपए को 3 साल में डिवाइड किया, तो 96,000 लीज रेंट पर एनम आ गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कितना है? 5 लाख डिवाइड बाई 1,25,000 इंटू 10,000, ठीक है। अगर हम मशीन का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो उसमें कॉस्ट को लेते हैं, ठीक है। 40,000 दिस इंटू 20,000, 80,000 दिस इंटू 30,000, 1,20,000। तो हमारे पास 3 साल के डेप्रिसिएशन आ गए। कितने साल के डेप्रिसिएशन आ गए बच्चों? 3 साल के, ठीक है। फिर हमारी जो स्टेटमेंट होती है, वो लीज रेंट में डेप्रिसिएशन को ऐसे शो करेगी। डेप्रिसिएशन पहले साल में कितना है? 40, दूसरे साल में 80, तीसरे साल में 1,20,000। लीज रेंट कितना है? 96,000, 96,000, 96,000। लीज रेंट बेस्ड ऑन आउटपुट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। लीज रेंट बेस्ड ऑन आउटपुट टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। तो लॉजिकल लीज रेंट कितना होना चाहिए? 2,88,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये हो गया 48,000। 2,88,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 20, तो ये 96 आ गया। 2,88,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 30, ये कितना हो गया? 1,44,000 आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी मुझे लग रहा है आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो ऊपर हमने निकाल लिया, लीज रेंट रिसीव इतना है, और लीज रेंट बेस्ड कितना होना चाहिए? 48, ठीक है। मतलब हमने रिसीव इतना किया है, बट लॉजिकली रिसीव मुझे आउटपुट के हिसाब से 48 करना चाहिए, ठीक है। चलो, अब एंट्री समझते हैं। फर्स्ट ईयर में एसेट ऑन ऑपरेटिंग लीज अकाउंट डेबिट, ये मैंने जो लीज पे दी है, ये मेरी एसेट है, ठीक है। तो एसेट टू परचेजेस, ठीक है। मतलब मैं एसेट खरीद के लेके आऊं, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है, जब भी लेसर पहले दिन एंट्री क्या करता है, उसके बाद खुद मशीन नहीं होती, वो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है। वहां पे गया तो उसने एसेट खरीदी, ठीक है। और क्योंकि एसेट उसके लिए क्या होती है? परचेज होती है, उसने मतलब उसके लिए गुड्स है वो, राइट। तो एसेट ऑन ऑपरेटिंग लीज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 क्या होगा?
सर लीज अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, मेरी इनकम हो गई। मैं शाम को 5 बजे, आपको याद है मैं चाय पी रहा था 31 मार्च को, तो मैंने चाय पीते पीते सोचा कि अरे यार मेरी तो इनकम बन गई, क्योंकि मेरे को एकदम ध्यान आया अरे 1 साल पूरा हो गया, मेरी इनकम बन गई, ठीक है। और मेरा डेटर बढ़ गया। डेटर कौन है? लेसी। कितने से? 96,000 से, ठीक है। फिर जैसे ही 6 बजे मैंने देखा तो मेरे घर पे ही आ गया था, तो उसने मुझे पैसे दिए, मेरे पास एसेट बढ़ गई, और मेरी जो ये वाली एसेट थी ये कम हो गई, क्योंकि जब उसने मुझे पैसा दे दिया तो लेसी एक तरीके से डेटर, उसने मुझे पैसा दे दिया तो मेरा डेटर कम हो गया, ठीक है, 96,000 कम हो गया। फिर मेरा जो लीज रेंट था उसको मैं पी एंड एल में डाल रहा हूँ, तो लीज रेंट कितना? 96, बट पी एंड एल में कितना जाएगा? लॉजिकल वाला जाएगा। बोलो पी एंड एल में क्या जाएगा? लॉजिकल। तो लॉजिकल हमने टेबल से निकाला था, कितना? 48,000। और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर आपको पता है वो लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मतलब ये एक तरीके से मेरे लिए, मैंने एक्स्ट्रा पैसा रिसीव किया, वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं, बट उस लाइबिलिटी का नाम क्या लिखेंगे? लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट इज ट्रीटेड एज एडवांस्ड इनकम रिसीव्ड एंड हेंस शोन एज करंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि भाई मेरी एसेट है, डेप्रिशिएट हुई है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन ऑपरेटिंग लीज 40,000 का, और फिर वो डेप्रिसिएशन को भी मैं पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये 1 साल की ये एंट्रियां बनेंगी। गॉट इट? 1 साल की ये एंट्रियां बनेगी। सेकेंड ईयर में भी वही कहानी चलेगी। देखो, सेकेंड ईयर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेसी टू लीज रेंट 96, बैंक टू लेसी 96, लीज रेंट टू पी एंड एल इतना किया, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये हो गया, क्योंकि इसमें जो लॉजिकल था शायद वही आंसर आया था, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड ईयर के एंड में क्या हुआ? लीज अकाउंट 96 टू लीज रेंट बैंक टू लेसी, और लीज रेंट अकाउंट डेबिट टू लीज इक्वलाइजेशन 48। वो एक डेबिट था एक क्रेडिट था, वो आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारी एंट्रियां हैं, सेम एंट्रियां, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा, ठीक है। ओके, चलो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका ये लीज का कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। ये हमारा जो लीज अकाउंटिंग है, ऑपरेटिंग लीज, ये यहाँ पे खत्म होता है। आप फिनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज को अच्छी तरह करके जाना, इनकी थ्योरी को भी अच्छी तरह करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।